थी लेकिन हमें देर हो गई, इसी वजह से हम बाइक पर पहुंचे। ये बीच 2000 में फिल्माई गई हॉलीवुड फिल्म द बीच की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। दी जाती है ताकि कुदरत महफूज रहे। पानी बिल्कुल शफाफ नीला सब्ज होता है। कर आसमान को देख रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र, बस लम्हा जीते हुए पहुंचते हैं फीफी आइलैंड, जहां लंच किया। क्योंकि पानी काफी पुरसुकून होता है, इस जजीरे के इर्द गिर्द साबुन की तरह साफ चलूं। सीपियां समंदर में मौजूद मखलूक मोलस्क के सख्त। दुनिया भर में समुद्री मोलस्क की तकरीबन 85,000 से ज्यादा, यानी एक खोल वाला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस सफ़र में हम आपको लेकर चलेंगे माया बीच ट्रिप की जानिब। सबसे पहले हमने होटल के करीब से ही बाइक किराए पर ली और बतौर ज़मानत पासपोर्ट जमा करवाया। मौसम इंतहाई खुशगवार था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हल्की हल्की बारिश माहौल को मज़ीद दिलकश बना रही थी। अगली सुबह हम इसी बाइक पर माया बीच के टूर के लिए निकल पड़े। चूँकि हमने पहले से ही अपना ट्रिप बुक करवा लिया था होटल में, तो गाड़ी तो आ चुकी थी लेकिन हमें देर हो गई, इसी वजह से हम बाइक पर पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने अपनी ट्रैवल कंपनी को तलाश किया और उन्होंने हमारे हाथों पर बैंड यानी रिस्ट बैंड पहनाए। साथ ही कंपनी की तरफ से रिफ्रेशमेंट्स में जूस, चाय और स्नैक्स भी दस्तयाब थे, जिन्हें हमने एंजॉय किया। बैंड इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वहाँ बहुत सी कंपनियाँ मौजूद थीं और शनाख्त के लिए ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। सब सियाहों को इकट्ठा करके हम बोट की तरफ बढ़े। टूर गाइड ने हमें बताया कि आज हमारा शेड्यूल कुछ यूं होगा। पहला पॉइंट माया बीच, दूसरा स्नॉर्कलिंग पॉइंट, तीसरा फीफी आइलैंड, चौथा बैम्बू आइलैंड। कंपनी की जानिब से पानी और लंच पैकेज में शामिल था। गाइड ने बताया कि हमारा बोट नंबर 24 है ताकि वापसी में किसी को परेशानी ना हो। जैसे ही हमारी बोट ने साहिल को छोड़ा, समंदर की ठंडी हवा चेहरे से टकरा रही थी। बोट तेज रफ्तारी से पानी को चिढ़ती हुई आगे बढ़ रही थी और दूर तक सिर्फ नीला आसमान और नीला समंदर नजर आ रहा था। लहरें बोट के साथ टकराकर छींटे उड़ा रही थीं और यूं लग रहा था जैसे हम किसी फिल्म के सीन का हिस्सा हों। रास्ते में दोनों जानिब ऊंची चट्टानें और सब्जा दिखाई दे रहा था। दूर कहीं समंदर की सतह पर छोटी छोटी बोट्स हरकत करती हुई दिखाई दे रही थीं और इनकी आवाज़ सिर्फ हवा के शोर में दब रही थी। मैं बस खामोश बैठा इन लम्हों को महसूस कर रहा था। सबसे पहले हम एक पॉइंट पर रुके जहां से कुछ मजीद मुसाफिर सवार हुए। फिर बोट पूरी रफ्तार से आगे बढ़ने लगी। पानी की लहरें तेज थीं और बोट की रफ्तार भी ज़्यादा थी क्योंकि रास्ता तवील था। बोट जैसे ही रुकी, पानी का शोर कम हुआ और सिर्फ लहरों की हल्की हल्की आवाज़ महसूस होने लगी। ये लम्हा इतना पुरसुकून था, दिल चाह रहा था बोट बस यूं ही समंदर में ठहरी रहे।
कुछ ही देर में हम माया बीच पहुंच गए। गाइड ने कहा 11:30 बजे तक वापस आना है। पानी की लहरें तेज़ हैं, एहतियात से नीचे उतरना है और अपने सामान जैसे कैमरा या पैसे वगैरह का ख्याल रखना है। बोट से उतरकर जैसे ही मैंने कदम साहिल पर रखा तो कुदरत के हसीन नज़ारों ने दिल मोह लिया। नीला शफाफ पानी, सफ़ेद नर्म रेत और चारों तरफ बुलंद पहाड़। ये मंजर हकीकत से ज़्यादा ख्वाब सा लग रहा था। माया बीच दुनिया के मशहूर तरीन बीचेस में से एक है। ये बीच 2000 में फिल्माई गई हॉलीवुड फिल्म द बीच की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई। माया बीच की खुसूसियात ये हैं कि ये कराबी प्रोविंस के पानियों में मौजूद है। ये एक नेशनल मरीन पार्क का हिस्सा है। यहाँ रोज़ाना महदूद तादाद में सियाहों को दाखिले की इजाज़त दी जाती है ताकि कुदरत महफूज रहे। पानी बिल्कुल शफाफ नीला सब्ज होता है। चारों तरफ ऊंची चट्टानें हैं जो इसे एक कुदरती लैगून का एहसास देती हैं। किसी ज़माने में ज़्यादा सियाहों की वजह से कुदरती कूल्स मुतासिर हुए, इसीलिए हुकूमत ने कुछ साल बीच बंद रखा था ताकि फितरत दोबारा बहाल हो सके। खैर, माया बीच वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने यहाँ कुछ तस्वीरें लीं और ट्रैक पर चलते चलते बीच के पास जाने लगा ही था कि वक्त का ख्याल आया कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर तमाम के तमाम रूल्स रेगुलेशन मेंशन थे कि कोई भी चीज़ बाहर ना लेकर जाएं, स्विमिंग ना करें और इस तरह के काफ़ी रूल्स यहाँ पे मेंशन थे और उस पर फ़ाइन भी रखा हुआ था। बारिश और हवा के तेज़ होने की वजह से समंदरी लहरें बहुत तेज़ हो रही थी, जिसकी वजह से लाइफ गार्ड सबको बार बार एक ख़बरदार कर रहे थे कि लहरों से दूर रहें। फिर वापसी के ट्रैक पर चलते हुए मैं मीटअप पॉइंट पर आकर बैठ गया और बाकी लोगों का इंतज़ार करने लगा। खैर, जैसे ही सारे लोग आ गए तो हम वापस अपनी बोट की जानिब बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के पीछे लाइन बनाकर चलने लगे। क्योंकि रास्ता तंग सा था, ऊंची बल खाती लहरें तेज हो गई थी।
वापसी पर समंदरी तूफान तेज होता जा रहा था। हवा का दबाव समंदर पे बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से लाइफ गार्ड्स बार बार सबको खबरदार कर रहे थे कि अपनी बोट पर आराम से बैठ जाएं, और बाकी लाइफ गार्ड्स को भी हदायत जारी करी जा रही थी कि वो इन सब का साथ दें। इसके बाद हमें नहाने वाली जगह ले जाया गया। बोट बिल्कुल नीले शफाफ पानी के दरमियान चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कुदरती स्विमिंग पूल में खड़े हैं। आसपास पानी था, नीला, शफाफ और बेहद गहरा। सिर्फ बोट की सीढ़ी से नीचे उतरने की आवाज़ और पानी में छलांग लगाते हुए लोगों के कह कहे सुनाई दे रहे थे। कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट पहनी और सीधा पानी में छलांग लगा दी। मैं बोट में बैठा सबको देख रहा था। कुछ लोग पानी में तैर रहे थे, कुछ पानी की सतह पर लेटकर आसमान को देख रहे थे, बिल्कुल बेफिक्र, बस लम्हा जीते हुए। हर छलांग के साथ पानी छींटा बनता और सूरज की रोशनी में कतरे मोतियों की तरह चमकते। मैं बोट के कोने में बैठा हवा के झोंकों और समंदर की नमी को महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त रुक गया हो, सिर्फ लहरें, हवाएं और समंदर की खुशबू। और इस लम्हे मैंने सोचा, जिंदगी में कभी कभी रुक कर सिर्फ मंजर को जीना भी जरूरी होता है। इसके बाद हम आगे बढ़े और स्नॉर्कलिंग की जगह पर रुके। मेरा इरादा तो था स्नॉर्कलिंग का, मगर कर ना सका। गाइड ने कहा ये जगह स्नॉर्कलिंग के लिए बेहतरीन है। जो लोग चाहें लाइफ जैकेट पहनकर पानी में जा सकते हैं। स्नॉर्कलिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें इंसान समंदर की सतह के करीब रहकर मास्क और ट्यूब के जरिए पानी के अंदर झांकता है। कोई लंबी तैराकी नहीं करनी पड़ती, बस पानी के सतह पर तैरते हुए नीचे मौजूद समंदरी दुनिया देखनी होती है। इसके लिए स्नोकल ट्यूब, लाइफ जैकेट और मास्क दिया जाता है। स्नोकलिंग की दिलचस्प बातें कुछ ये हैं कि आप पानी के अंदर रंग बिरंगी सी प्लांट्स, कोरल रीफ, फिश देख सकते हैं। बहुत सी मछलियां बिल्कुल पास से गुजरती हैं और कुछ तो हाथ तक लग जाती हैं। पानी इतना साफ होता है कि नीचे की पूरी दुनिया बिल्कुल सामने महसूस होती है। लोग एक एक करके बोट से नीचे उतर रहे थे। किसी ने मास्क साफ किया, किसी ने लाइफ जैकेट कसकर पहनी और फिर छलांग लगा दी। गाइड ने हमें ये बताया कि ये जगह कोरल गार्डन कहलाती है। यहाँ कोरल्स कई सालों में बनते हैं, इसलिए इनको हाथ ना लगाएं। दूर पानी के अंदर मास्क से झांकते लोग जैसे किसी जिंदा एक्वेरियम में तैर रहे हों। और मैंने सोचा, समंदर के नीचे भी एक पूरी दुनिया है, बस हमें इसे देखने के लिए थोड़ी हिम्मत चाहिए। अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। खैर, स्नॉर्कलिंग से फारिग होकर हम पहुँचते हैं फिफी आइलैंड, जहाँ लंच किया। वहां और भी बोट्स रुकी हुई थी। यहां जाकर मेरी तबीयत कुछ संभली। लंच के बाद हम पहुंचे बैम्बू आइलैंड, जहां हमने समंदरी सीपियां देखी। बैम्बू आइलैंड के बारे में मालूमात देता चलूं कि बैम्बू आइलैंड थाईलैंड के फिफी आइलैंड्स का हिस्सा है। इसका असल नाम को माए फाई है, जिसका मतलब है बांस का जजीरा। ये जजीरा कराबी प्रोविंस के करीब वाक़ है और फिफी डॉन से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है। साहिल की रेत इंतहाई सफ़ेद और पाउडर जैसी नरम होती है, जबकि पानी बिल्कुल शफाफ नीला सब्ज होता है। यहाँ बांस के दरख्त पाए जाते हैं, इसी वजह से इसे बैम्बू आइलैंड कहा जाता है। ये जगह स्विमिंग, स्नॉर्कलिंग और रिलैक्सिंग के लिए मशहूर है, क्योंकि पानी काफ़ी पुरसुकून होता है। इस जजीरे के इर्द गिर्द साबुन की तरह साफ कोरल रीफ्स मौजूद हैं, जहाँ मछलियाँ और मुख्तलिफ समंदरी मखलूक़ात नज़र आती हैं। ज़्यादातर सैर करने वाले यहाँ डे ट्रिप के ज़रिए आते हैं, क्योंकि यहाँ रात गुजारने की सहूलत मौजूद नहीं है। ये जजीरा नेशनल पार्क के अंदर आता है, इसलिए यहाँ एंट्रेंस फीस भी होती है।
मैंने ज़िंदगी में पहली बार जिंदा सीपियाँ देखी थी। Showing. Yep. मैंने इन सीपियाओं को अपने हाथों में भी पकड़ा और इन्हें महसूस किया। हर सीपी एक दूसरे से मुख्तलिफ था, बहुत खूबसूरत और जिंदा होने की वजह से हरकत कर रहा था। सी शैल के मुतालिक मालूमात देता चलूँ, सीपियाँ समंदर में मौजूद मखलूक मॉलुस्क के सख्त खोल को कहा जाता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, इसीलिए सख्त और महफूज होते हैं। दो किस्में होती हैं इनकी, यूनिवेल्व और बाईवेल्व। यानी यूनिवेल्व का मतलब है एक खोल वाला और बाईवेल्व का मतलब है दो हिस्सों वाला। हर सीपी का डिज़ाइन, रंग और शक्ल मुख्तलिफ होती है। बास सीपी के अंदर मोती बनता है जो कैल्शियम की तहों से बनता है। पानी में जिंदा सीपी हरकत करते हैं। हाथ में पकड़ने पर महसूस होता है कि अंदर कुछ मौजूद है। मॉलुस्क के बारे में मालूमात देता चलूँ कि मॉलुस्क समंदर में पाई जाने वाली नर्म जिस्म वाली मखलूक को कहते हैं। चूँकि इनका जिस्म नर्म होता है, इसलिए कुदरत इनके जिस्म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक सख्त खोल यानी सी शेल बनाती है। ये खोल कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इसी वजह से सख्त और मजबूत होता है। दुनिया भर में समुद्री मोलस्क की तकरीबन 85,000 से ज़ायद इकसाम पाई जाती हैं। कुछ मशहूर मोलस्क यानी सीपियाँ, जिसे सीशेल, सीपी से मोती बनाने वाला ऑयस्टर, घोंगा जिसे स्नेल कहते हैं, स्क्विड और ऑक्टोपस। मोलस्क के खोल की दो इकसाम होती हैं, यानी यूनिवेल्व और बाईवेल्व, यानी एक खोल वाला, बाईवेल्व जैसे कि दो हिस्सों वाला। आखिर में हम वापस अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। आज का दिन वाकई यादगार था। खूबसूरत मनाजिर, नए तजर्बात और खूबसूरत यादें। वाकई आज का दिन कुदरती हुस्न और नई यादों से भरपूर था।